हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज ये HTML की तीसरी वीडियो है जो बनाई गई है टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स। तो जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं या कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, तो वो एक रिप्रेजेंटेबल या बोल सकते हैं हम नीट होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम कोई वेब पेज बनाएंगे तो उसमें हम जब भी कोई कंटेंट्स लिखते हैं तो वो एक अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, नीट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट जो है यूज करते हैं, डिफरेंट फॉन्ट एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एक कमांड्स, सिंटैक्स और फंक्शंस लिखे हैं। ठीक है, तो अगर आपने टेक्स्ट को राइट अलाइन में देना है, राइट अलाइनमेंट देनी है, आप चाहते हैं कि हम आपका टेक्स्ट जो है राइट में आए, ठीक है, तो आप राइट अलाइन यूज करके आप जो है ये div टैग यूज करके अलाइनमेंट इक्वल टू राइट में डाल सकते हैं और div को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका टेक्स्ट जो है वो राइट में चला जाएगा। उसके बाद है सेंटर। अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आए तो आप सेंटर टैग यूज करके टेक्स्ट को जो है सेंटर में ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लेफ्ट अलाइन। अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट में आए तो आप लेफ्ट अलाइन का यूज करके जो है टेक्स्ट को लेफ्ट में ला सकते हैं। फिर आता है बोल्ड। बोल्ड को जो है हम बी टैग से डिनोट करते हैं, बी टैग यूज करके हमने अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग टैग यूज करके हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड या स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, फिर है हमारा इटैलिक। इटैलिक टैग जो है हम यूज करके टेक्स्ट को जो है थोड़ा रोटेट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, आई टैग, इसके लिए हम आई टैग यूज करते हैं। फिर है एम्फासाइज। एम्फासाइज ई एम टैग यूज होता है, ये भी सेम ही इटैलिक्स की तरह काम करता है। ठीक है, फिर है स्ट्राइक। जब हमें अपने टेक्स्ट पे कोई स्ट्राइक देना हो तो हम स्ट्राइक टैग यूज करते हैं। फिर है अंडरलाइन, यू टैग। अगर हमने अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो हम यू टैग यूज करते हैं। फिर है विग टैग। विग टैग यूज होता है जब हमने अपना कोई भी टेक्स्ट जो है वो एक क्या बोलते हैं, एक पॉइंट से जो है इंक्रीज करना है, तब जो है हम बिग टैग यूज करते हैं। और स्मॉल टैग यूज करते हैं अगर हमें अपना जो टेक्स्ट लिखा है हमने उसको अगर हमने एक पॉइंट से डिक्रीज करना है। फिर टाइपराइटर आया, इसके लिए हम टैग यूज करते हैं टी। ठीक है, टी टैग यूज होता है टाइपराइटर के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो टाइपराइटर स्टाइल में आए। ठीक है, फिर है हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट टैग हम जो है SUP टैग यूज करके हम अपने टेक्स्ट को जो है थोड़ा ऊपर उठा के उसको शो कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते, आपके पास मैं यहाँ एग्जांपल लेके आऊँ तो हमारे पास मान लो कि हम एक्स स्क्वेयर लेके चलें या एक्स प्लस वाई स्क्वेयर ले चलें, तो जो ऊपर स्क्वेयर होता है उसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट यूज करते हैं। और जो सबस्क्रिप्ट है होता है वो आपकी बेस के लिए होता है। जैसे आपने कोई टेक्स्ट को रिड्यूस करना है, जैसे मान लो कि आपने H2O लिखना है तो जो H के नीचे जो 2 लगता है वो, ठीक है, उस 2 के को लगाने के लिए हम जो है सुपरस्क्रिप्ट यूज करते हैं। ठीक है, सॉरी सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है ब्लिंकिंग। जब हमने अपने टेक्स्ट को ब्लिंक करना हो तो हम जो है ब्लिंक टैग यूज करते हैं। फिर आता है हमारा मार्क्यू। मार्क्यू टैग यूज होता है किसी हमारे टेक्स्ट को मूव करने के लिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब भी हमने अपने टेक्स्ट को लेफ्ट से राइट मूव करवाना है तो मार्क्यू यूज करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, मार्क्यू टैग यूज होता है हमारे टेक्स्ट को मूव करने के लिए एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन के लिए। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट हमारी डायरेक्शन होती है वो राइट से लेफ्ट की ओर होती है, मतलब हमारा टेक्स्ट या इमेज जो है वो राइट से लेफ्ट की ओर मूव होती है। और इसमें हम टेक्स्ट मूव करवा सकते हैं और इमेज भी करवा सकते हैं। ठीक है, सिंटैक्स है, अगर आपने टेक्स्ट मूव करवाना है तो मार्क्यू टेक्स्ट और मार्क्यू को क्लोज कर दो। ठीक है, फिर अगर आपने इमेज करवानी है तो आप इमेज भी करवा सकते हैं। ठीक है, इमेज सोर्स डाल के।
फिर इसके कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे डायरेक्शन है, हाइट, विड्थ, बिहेवियर, लूप, स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल डिले एंड बीजी कलर। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसमें कलर, हाइट और विड्थ मार्क्यू की। ठीक है, तो बीजी कलर जो है हमारा बैकग्राउंड कलर होता है। ठीक है, मार्क्यू में हम बैकग्राउंड कलर देते हैं और इसका सिंटैक्स होता है मार्क्यू बीजी कलर इक्वल टू जो भी आप कलर देना चाहते हैं। ठीक है, जब हम ये मार्क्यू टैग यूज कर लेते हैं, स्पेसिफाई कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा टेक्स्ट एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन तक चलता रहता है और वो डिसअपीयर होता है और फिर से वो चलता रहता है। ठीक है, रिपीट। और जब हम विड्थ और हाइट दे देते हैं इस मार्क्यू को, तो हमारे जो इमेज और टेक्स्ट है वो क्या करेगा, वो मूव करेगा सिर्फ उसी पार्ट में जो हमने फिक्स कर रखा है। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स है मार्क्यू विड्थ हाइट जो भी आप देना चाहते हैं। ठीक है, फिर मार्क्यू टैग एंड विद डायरेक्शन। डायरेक्शन में हमारे पास 4 डायरेक्शन होती हैं, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। ठीक है, अगर आपने कोई भी डायरेक्शन सेट करनी है तो आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्क्यू टैग, मार्क्यू डायरेक्शन, राइट, और जो भी आप देना चाहते हैं, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, जो भी हो। ठीक है, फिर आता है हमारा बिहेवियर आता है मार्क्यू का। तो इसमें बिहेवियर 3 टाइप के होते हैं, स्क्रॉल होता है, स्लाइड और अल्टरनेट। ठीक है, स्क्रॉल होता है नॉर्मल मार्क्यू जहाँ टेक्स्ट वन डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन के लिए स्क्रॉल होता है। ठीक है, दूसरा होता है स्लाइड। स्लाइड में क्या होता है, स्क्रॉल होता है हमारा टेक्स्ट एक एंड से दूसरे एंड तक, बट स्क्रॉल स्टॉप हो जाता है जब वो दूसरे एंड पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो फिर अल्टरनेट। फिर अल्टरनेट में क्या होता है कि जब हमारा टेक्स्ट जो है वन डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में पहुंच जाता है, बट उससे क्या होता है, बाउंसेस बैक हो जाता है, फिर से वो आ जाता है जब वो टेक्स्ट जो है रीच हो जाता है किसी दूसरे एंड में। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये डिसअपियर नहीं होता है, ये कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो इसका ये यहाँ पे सिंटैक्स दिया है मार्क्यू बिहेवियर अल्टरनेट जो भी है। ठीक है, फिर आता है आपका मार्क्यू टैग विद लूप। अब इसमें क्या है, लूप होती है, आपको पता है लूप हर उसमें होती है। सी प्रोग्रामिंग देखो आप, सी प्लस प्लस, कोई भी जावा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा के देखो तो उसमें लूप होती है। लूप मीन्स की रिपीट करना किस चीज को। ठीक है, लूप एक कंडीशन है, हमने मान लो कि लगा दिया। ठीक है, लूप यहाँ लगा दिया, हमने सेट कर दिया कि 5 मार्क्यू लूप इक्वल टू 5। तो ये क्या करेगा कि 5 बार जो है वो बाउंस मारेगा। ठीक है, 5 टाइम जो है टेक्स्ट हमारा मूव करेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यू रहता है जब तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। ठीक है, फिर है स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट होता है जब भी हमारा कोई टेक्स्ट या इमेज जब मूव कर रही है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन के लिए, तो उसको जो एक स्पेस स्किप करना पड़ता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाने के लिए, वो हमारा स्क्रॉल अमाउंट होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ 25 सेट किया है, तो इससे क्या होगा कि हमारी इमेज जो है वेरी फास्ट, बहुत फास्ट मूव करेगी, और जब हमने स्क्रॉल अमाउंट 3 डाला है तो ये बहुत ही स्लो मूव करेगी। ठीक है, फिर हमारे पास है स्क्रॉल डिले। स्क्रॉल डिले में क्या होगा कि हाँ, ये कितना टाइम ले रहा है एक पॉइंट से दूसरी पोजीशन तक जंप करने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ 112 जैसे स्क्रॉल डिले 112 डाल दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब भी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जंप करेगा तो 112 मिली सेकेंड्स का वेट करेगा तब जंप करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ नॉर्मल से HTML टैग हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं। ठीक है, टेक्स्ट को लेफ्ट में अलाइन करवाया। ठीक है, सेंटर में टेक्स्ट डाला, फिर बोल्ड किया टेक्स्ट को, फिर स्ट्रॉन्ग और बोल्ड किया टेक्स्ट को, फिर इटैलिक में डाला है, फिर एम्फसाइज और इटैलिक किया है। ठीक है, फिर स्ट्राइक मारा है। ठीक है, और फिर अंडरलाइन किया है, टेक्स्ट को बिग किया है, टेक्स्ट को स्मॉल किया है, फिर टी टैग यूज करके टेक्स्ट टाइपराइटर स्टाइल में किया है, फिर सुपरस्क्रिप्ट टैग यूज किया है, सबस्क्रिप्ट टैग यूज किया है, ब्लिंक टैग यूज किया है, मार्क्यू टैग यूज किया है, और जो बॉडी HTML ये सारा क्लोज कर दिया। ठीक है, और यहाँ br टैग यूज किया, मीन्स की ब्रेक टैग यूज किया। ठीक है,
उसके बाद है फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस में क्या होगा कि हम एक फॉन्ट का नेम होता है, ठीक है। अगर आप कोई फॉन्ट किसी टेक्स्ट को अपने एक लुक देना हो, ठीक है, तो उसमें हम डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स यूज करते हैं, ठीक है। जैसे टाइम्स न्यू रोमन्स है, टाइम्स है, कॉमिक सेंस, एमएस है, एरियल है, स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड है, सो ऑन, ठीक है। तो इसमें फॉन्ट फेस होता है हमारा, ये हमारा टैग है, ठीक है। ये टैग है हमारा जो यूज करते हैं हम, ठीक है। फॉन्ट फेस इक्वल टू नेम, और जो भी टेक्स्ट होगा और फॉन्ट फेस, फॉन्ट को क्लोज कर देंगे। फिर फॉन्ट साइज होता है, ठीक है। फॉन्ट साइज 1 से 7 तक होते हैं और ये पॉइंट्स में होते हैं, ठीक है। जब हम 8 पॉइंट रखते हैं तो फॉन्ट साइज 1 होता है। फिर 20 रखते हैं, 10 रखते हैं तो 2 फॉन्ट साइज हो जाएगा। 3 पॉइंट फॉन्ट साइज पे पॉइंट 12 होता है। 4 फॉन्ट साइज पे 14 होता है। 5 फॉन्ट साइज पे 18 पॉइंट होते हैं। फॉन्ट साइज 6 पे 24 फॉन्ट पॉइंट्स होते हैं। और फॉन्ट साइज 7 पे 36 पॉइंट होते हैं, ठीक है। फिर फॉन्ट कलर है, ऑल कलर्स आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ RGB, रेड ग्रीन ब्लू। जितने भी कलर्स कॉम्बिनेशन होते हैं वो 3 चीजों के होते हैं, ठीक है। 3 कलर के, रेड ग्रीन और ब्लू। और जो ये कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है, तो ये हमें हमारी जो हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं उसमें होते हैं, ठीक है। जो कि हमारा स्टार्ट होते हैं 0 to F, ठीक है। 0 से 9 तक तो होते हैं, ठीक है। उसके बाद A से F तक हमारा जो है हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं, ठीक है। और इसमें जो है रेंज होती है 0 से 256 तक, 250, 0 to 256, ठीक है। और ये इसका जनरल सिंटैक्स है। फॉन्ट कलर जो भी डालना चाहते हैं आप, रेड या कोई भी, और फॉन्ट जो है क्लोज कर दिया। तो ये थे हमारी कुछ एक एट्रीब्यूट्स जो आपके साथ डिस्कस कर दिए। तो चलिए, मैंने यहाँ एक पहले से एक कोड लिख के रखा है, तो उसको देख लेते हैं हमारा कैसा कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा टेक्स्ट जो है मैंने लिखा है, ठीक है। टेक्स्ट को लेफ्ट में अलाइन किया है, टेक्स्ट को सेंटर में किया है, फिर बी टैग लगा के बोल्ड किया है, एस लगा स्ट्रॉन्ग टैग लगा के स्ट्रॉन्ग और बोल्ड किया है, आई लगा के इटैलिक किया है, ई एम टैग लगा के एम्फसाइज और इटैलिक किया है, स्ट्राइक लगा के टेक्स्ट को स्ट्राइक करवाया है, ठीक है। यू टैग लगा के अंडरलाइन करवाया टेक्स्ट को, बिग और स्मॉल लगा के टेक्स्ट को बिग और स्मॉल करवाया, ठीक है। फिर टी टैग यूज करके टाइपराइटर स्टाइल में करवाया टेक्स्ट। फिर सुपर और सबस्क्रिप्ट लगा के टेक्स्ट में सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट यूज किया है और टेक्स्ट ब्लिंक करवाया, ठीक है। फिर मार्क्यू टैग लगा के टेक्स्ट को मूव करवाया और मार्क्यू टैग लगा के इमेज को मूव करवाया। तो चलिए इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये टेक्स्ट लेफ्ट में है, ये सेंटर में है, ये बोल्ड स्ट्रॉन्ग बोल्ड है, इटैलिक है, एम्फसाइज और इटैलिक है, ठीक है। टेक्स्ट को स्ट्राइक किया है, अंडरलाइन किया है, बिग स्मॉल किया है, टाइपराइटर स्टाइल में डाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया कि टेक्स्ट को जो है वो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दिया है, ब्लिंक करवाया और मार्क्यू टैग यूज किया है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे कुछ एक एट्रीब्यूट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, एनी डाउट, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या चैनल में भी हमसे क्वेरी कर सकते हैं। मैं अपने ग्रुप्स और चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।